मंदिर को लेकर खुलासे हो रहे थे। प्रशासन और पुलिस लगातार एक्टिव थी और बिजली विभाग की जो टीम थी वो भी सतर्क हो गई, वो भी एक्टिव हो गई और ये मामला सामने आया कि संभल में बिजली चोरी जो है हो रही है, उसके कई मामले सामने आ सकते हैं। तो जब बिजली विभाग की टीम जांच करने के लिए पहुंची तो ये पाया गया कि संभल के जो सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क, उन पर भी बिजली चोरी के आरोप लगे और अब उसमें जो है जांच टीम गठित की गई है और जांच हो रही है। इसमें अब कहां तक ये जांच पहुंची है और ये आरोप कितने सही पाए गए हैं? जी, देखिए, जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं वो ये बताती हैं कि पावर कॉरपोरेशन ने संभल के सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के दीपा सराय स्थित घर में लगे मीटरों की जांच से बिजली चोरी के अपने आरोपों पर मोहर लगा दी है। इनमें से एक बिजली कनेक्शन सांसद के दिवंगत दादा और पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है और एक कनेक्शन जियाउर रहमान बर्क के नाम पर है। और दोनों मीटरों का एमआरआई यानी कि मीटर रीडिंग इंफॉर्मेशन टेस्ट हुआ। पावर कॉरपोरेशन के मुताबिक सांसद के आवास में लगे मीटर को बाईपास करके बिजली की चोरी की जा रही थी। सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से लगे मीटर में 6 महीने से खपत 0 पाई गई। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। और दूसरी बात ये कि पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम से जो मीटर लगा है उसमें 16 महीने से मीटर की खपत में वो बढ़ा ही नहीं है। बिजली की खपत यहाँ पर 0 दिखाई जा रही है, जबकि सांसद का जो घर है वहां लगातार बिजली का इस्तेमाल हुआ है। जो एक्सियन मीटर हैं सुप्रीत सिंह, इन्होंने अमर उजाला को यह बताया कि सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से लगे मीटर की जांच 30 मई 2024 से 13 दिसंबर 2024 तक की अवधि की गई। इसमें खपत 0 पाई गई और करंट और वोल्टेज दोनों 0 मिले। एक्सियन ने यह भी बताया कि इसी तरह पूर्व सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के नाम से लगे मीटर की जांच 16 महीने की अवधि की गई। इसमें भी खपत 0 पाई गई और इस रिपोर्ट को तैयार कर लिया गया है। अब इसको अधिकारियों को, सीनियर्स को भेजा जाएगा। अब इसमें एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जी। सांसद के घर से 17 दिसंबर को बिजली विभाग की टीम ने मीटर को उतारा था। स्मार्ट मीटर को लगाया गया था। जिस दौरान ये सब हो रहा था वहां बहुत ज्यादा पुलिस फोर्स लगाई गई थी। वहां हमें ये भी देखने के लिए आया कि जो जियाउर रहमान बर्क के फादर हैं उन्होंने अधिकारियों को धमकाया भी। उन्होंने कहा कि ये दीपा सराय है, मेरी एक आवाज़ पर लाखों हजारों लोग आ जाएंगे और तुम लोगों का ये होगा वो होगा वगैरह। तो उन्हें धमकाने का भी एक मामला जो बिजली विभाग है उसने दर्ज कराया है। तो जब स्मार्ट मीटर लगा तो पुराने जो मीटर उतारे गए इनको सील करके संभल की विद्युत परीक्षणशाला को भेज दिया गया। 19 दिसंबर को यह जांच होनी थी लेकिन हो नहीं सकी। 23 दिसंबर को जांच के लिए नोटिस जारी किया गया। इस स्थिति में भी जांच नहीं हो सकी और इसी क्रम में जो जांच हुई वो गुरुवार को हुई, यानी कि कल हुई। और अंतिम जांच में सांसद के प्रतिनिधि भी खुद शामिल रहे। तो अब यहां विनोद कुमार गुप्ता हैं, अधीक्षण अभियंता संभल के। उन्होंने कहा कि सांसद के घर में जो लोड मिला उसके अनुसार जुर्माना भी लगाया गया था और सांसद से जवाब भी मांगा गया है। और फिलहाल मीटर की जांच में ये बात स्पष्ट हो गई कि मीटर को बाईपास करके बिजली की चोरी की जा रही थी। यानी कि मीटर को रिवर्स किया गया था और कहा गया कि 1 साल लगभग पीछे कर दिया गया। नहीं, मतलब बाईपास करने का अर्थ यह है कि बिजली तो इस्तेमाल हो रही थी जी। लेकिन वो बिजली मीटर के माध्यम से इस्तेमाल नहीं हो रही थी। अच्छा, बाईपास किया गया था। बाईपास किया गया था तो मीटर के माध्यम से वो इस्तेमाल नहीं हो रही थी, तो उसमें करंट भी 0 था, उसमें लोड भी 0 था और यही कारण है कि उनका जो यूनिट्स हैं वो पूरी की पूरी 0 यहां पर दर्शाई जा रही थी। अब आप इस बात को समझिए कि हमने अपने दर्शकों को एक पूरी रिपोर्ट दिखाई थी अमर उजाला उत्तर प्रदेश के चैनल पर, वो पूरी रिपोर्ट पड़ी हुई है जी। एक उस इलाके में मस्जिद और मदरसे जो हैं वहां पर बिजली चोरी भी पाई गई थी। ये पता चला कि वहां पर पंखे चल रहे थे, वहां एसी चल रहे थे, वहां ये हो रहा था, वहां वो हो रहा था, कुल मिला के बल्ब जल रहे थे, वाटेवर और वहां बिजली चोरी पाई गई। वहां मीटर जो है उसको बाईपास किया गया था। वहाँ जो एक मस्जिद है उस मस्जिद से करीब 150 घरों को कनेक्शन दे रखे थे। एक मस्जिद से 150 घरों को कनेक्शन दे रखे थे और इलाके के तमाम लोग जो आसपास मस्जिद के आसपास रह रहे थे वो फ्री की बिजली इस्तेमाल कर रहे थे। और मस्जिद की छत पर
ये जो तार हैं ये मिले और वो तमाम तार, वो केबल, उसको बाकायदा एक गाड़ी में रखवाया गया और वो गाड़ी जो है वो उसको लोड करके जो केबल है उसको बिजली घर तक पहुंचाया गया। स्पष्ट हुआ कि करीब 150 अवैध कनेक्शन इस मस्जिद के माध्यम से आसपास के घरों में दिए गए। हजारों लाखों रुपये की बिजली चोरी यहाँ पर इस पूरे इलाके में हर महीने की जा रही थी। तो ये जो पूरा मामला है प्रभाकर, ये बहुत गंभीर मामला है। ये उस तरीके का मामला है कि जहाँ पर लोग जो हैं वो सरकारी सुविधाओं का गलत इस्तेमाल कर रहे थे। तो एक गंभीर इसलिए भी है वरुण जी क्योंकि जनप्रतिनिधि, हाँ। जो जिससे लोग सीख लेते हैं, जिसके पद चिन्हों पर चलने की कोशिश करते हैं, जो समाज में एक तरीके से जागरूकता फैलाने का काम करते हैं, अगर उन पर भी इस तरीके के आरोप लगेंगे कि वो बिजली चोरी करते पकड़े जा रहे हैं, और उसके बाद जैसा कि आपने बताया कि एक मस्जिद के माध्यम से 150 घरों को कनेक्शन पहुंचाया गया था और वहां भी बिजली चोरी हो रही थी, ये बहुत ही गंभीर मामले थे। तो क्या इसमें ये कहा जा सकता है कहीं ना कहीं बिजली विभाग की इसमें कोई मिलीभगत हो सकती है? जिस तरीके से एक बहुत बड़ा जब मामला हुआ संभल में, मस्जिद का सर्वे शुरू हुआ, प्रशासन की टीम एक्टिव हुई, उसके बाद इस तरह के खुलासे सामने आए, क्या पहले से नहीं पता था अधिकारियों को कि इस तरह से संभल में कुछ चल रहा है? और देखिए, इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं किया जा सकता कि बिजली विभाग के जो लोग हैं वो बिजली चोरी की घटना में शामिल रहे हो सकते हैं जी। जब तक जांच ना हो जाए, जब तक रिपोर्ट ना आ जाए, जब तक मिली भगत साबित ना हो जाए, तब तक हम इस बात को कह नहीं सकते। लेकिन हाँ, ऐसा हो सकता है, इस तथ्य से इनकार नहीं है। यहाँ मैं 2-3 चीज़ें अपने दर्शकों को और बताना चाहूँगा कि 24 नवंबर को उपद्रव हुआ। उपद्रव में जो लोग शामिल थे करीब 49 ऐसे उपद्रवी, उनको पुलिस जेल भेज चुकी है और अभी भी तमाम ऐसे उपद्रवी हैं जिनकी तलाश की जा रही है। सरकारी संसाधनों का यहाँ इस्तेमाल हो रहा था। बर्क का ये कहना है, जो जियाउर रहमान बर्क हैं, उनका इसमें ये बहुत साफ तौर पर कहना है कि मेरे को राजनीतिक रूप से नीचा दिखाने के लिए, मेरे को राजनीतिक रूप से कमज़ोर करने के लिए मेरे खिलाफ ये साजिश की जा रही है, मुझे फंसाया जा रहा है और ये बिल्कुल भी ठीक आरोप नहीं है, इन आरोपों में दम नहीं है, मैंने कोई बिजली चोरी नहीं की है। मेरे जो समर्थक हैं वो इस बात को जानते हैं, ये उनका भी पक्ष है। तो एक पक्ष ये है, एक पक्ष बिजली विभाग का है। जो फैक्ट हैं वो हमारी आंखों के सामने है कि हमें ये पता है कि साहब जो जांच रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट में बहुत साफ है कि मीटर को बाईपास किया गया, बिजली की चोरी की गई। अब देखना ये होगा कि इस केस में आगे क्या होगा और जो कोर्ट है वो इस मामले में क्या कहेगा। बिल्कुल वरुण जी, आपने जो चीज़ें थी बिल्कुल स्पष्ट रूप से बताई और आपने एक चीज़ ये भी बताई कि अगर जियाउर रहमान बर्क ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ राजनीतिक साजिश हो रही है, तो उनके जनप्रतिनिधि भी तो साथ ही गए थे, जैसा कि आपने बताया जब मीटर की चेकिंग हुई, किस तरीके से मीटर से छेड़छाड़ की गई थी, वहाँ पर उनके प्रतिनिधि भी मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में पूरी जाँच हुई है और उसके बाद अब जाँच आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि बिजली विभाग इसमें झूठ बोल रहा है, ये कोई राजनीतिक साजिश है। इस तरीके की बयानबाजी होने लगती है जब सत्ता पक्ष और विपक्ष का मामला होता है वरुण जी। तो अब जांच जब आगे बढ़ेगी तो और पता चलेगा कि क्या एक्शन होता है और उसके बाद में अब आगे क्या बयानबाजी इस पर होती है जी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।